नियति है, लिखा है आगम ग्रंथों में। क्या लिखा है महाराज? आगम ग्रंथों में लिखा है, पद्मिन्यो राजहंसश्च निर्गंथा तपोधना यम देश उपसर्पन्ति सुभिक्षम तत्र निश्चयेत। जब तक गांव के अंदर साधु है तब तक निश्चित रूप से सुभिक्ष ही होगा, दुर्भिक्ष नहीं हो सकता। यह नियति है आगम ग्रंथों की। आपने बहुत अच्छा भोजन कर लिया, भोजन अच्छा करने के बाद किसी का यूरिक एसिड बढ़ गया तो हॉस्पिटल पहुंच गया, किसी के ब्लड में शुगर बढ़ गई तो हॉस्पिटल पहुंच गया, किसी का आंख में वात बढ़ गया तो दिखाई नहीं दे रहा तो हॉस्पिटल पहुंच गया। अच्छा भोजन करने के बाद किसी को माइग्रेन का दर्द उठ गया तो हॉस्पिटल पहुंच गया। थाली तो बहुत अच्छी थी लेकिन तुम्हारी जठराग्नि अच्छी नहीं थी। अब उसी भोजन को करने के बाद किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को गैस लग गई, किसी को पीछे पीठ में दर्द होने लगा, किसी को फोड़े फुंसी निकल आए, किसी को कुछ और। नाना प्रकार के पाप कर्म भोजन करने पर आपके शरीर में उत्पन्न हुए कि नहीं हुए? बोलो, हुए। अभी एक सज्जन है, उनका कुछ इलाज चल रहा था, वे दलिया भी खाते तो दिमाग खराब, गिरते जा रहे, मरते जा रहे, कुछ होता जा रहा। हमने उनसे एक ही चीज कही कि कुछ मत करो, शुद्ध ऑर्गेनिक लौकी खिलाओ इनको। 4 दिन से लौकी खा रहे हैं तो अच्छी चमक आ गई है चेहरे पर। क्यों? जठराग्नि में धातुओं और उपधातुओं के संवर्धन और पोषण करने की ताकत खत्म हो गई। जब तीव्र ऐसे कर्म का उदय चले तब भक्ति और अधिक आवश्यक हो जाती है। अभी आपके जीवन में सुख दुख तो लगा होगा, 100 पाप प्रगतियां काम कर रही हैं कि नहीं? काम कर रही हैं महाराज। हम इतने अच्छे दिखते हैं, गोरे हैं, साफ सुथरे हैं, उसके बाद भी घर में कोई पसंद नहीं करता आपको। आप कितना भी अच्छा बोलो, घर वाले बोलते हैं अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारी आवाज सुन करके टेंशन होती है। दुर्भग नाम कर्म का उदय चल रहा है, दुस्वर नाम कर्म का उदय चल रहा है। साफ सुथरा गोरा नारा बढ़िया यौवन वाला पुरुष है, ब्याह नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा महाराज? कर्म का उदय चल रहा है। अगर आपके इस तरीके के अंतराय कर्म का उदय लगातार चल रहा है, अभी 100 पाप प्रगतियां अगर आपकी काम कर रही हैं, दुस्वर, दुर्भग, अनादे, अयश, कीर्ति काम कर रही है कि नहीं? अंदर से फीलिंग आती है ना। सब कुछ अच्छा करने के बाद भी अंदर से अफसोस होता है, क्या पता नहीं जे लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे। अरे हम तो तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहे, तुम अपने बारे में क्या सोच रहे? हम तो अपने बारे में कभी अच्छा नहीं सोचते महाराज। अंदर से अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय चल रहा है। अगर इस तरीके की कर्म प्रगतियां उदय में आ रही हैं, इसी तरीके की कर्म प्रगतियों को भोग रहे हो, छिप रहे हो, तो फिर प्रसन्न मत हो। 2 प्रकार के लोग हैं, एक मंदिर आकर के प्रसन्न होते हैं, एक घर में बैठे बैठे प्रसन्न होते हैं। अच्छा हुआ बच गए। ताली बजाते हैं, उनकी तालियां ज्यादा देर तक नहीं है, उनके नाम की ताली हम बाद में बजाएंगे। अभी तुम भगवान के नाम की ताली बजा करके 101 जितनी पाप प्रगतियां हैं, इन पाप प्रगतियों के प्रगति, प्रदेश, अनुभाग और स्थिति में परिवर्तन लाओ। कैसे लाओ? साधना के साथ माहौल बनाना पड़ता है। सामने वाले गृहस्थ ने यहां तक का माहौल तो बना दिया, आपको वस्त्र, आभूषण, अलंकार, भोजन, सुविधा, आना जाना, व्यवस्थाएं, अच्छे विधानाचार, गाने गाजे बाजे वाले सुविधाएं सब दे दी। बाहर का माहौल तो बनाने वाले ने बना दिया, अंदर आप अपने लिए अब माहौल बनाइए अगले 8 दिन में। अंदर का माहौल कैसे बनता है महाराज जी? आपने कभी मैग्नेट देखा हो तो, मैग्नेट देखा है ना, चुंबक लोहा होता है वो, उस लोहे के ऊपर से
करंट प्रवाहित किया जाता है, एसी डीसी होते हैं ना, तो उसमें जब उस लोहे के ऊपर से लगातार करंट का प्रवाह किया जाता है तो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक धारा में लगातार बहने लगने से उस लोहे के अंदर चुंबकत्व शक्ति पैदा होती है। और जैसे ही उस लोहे के अंदर चुंबकत्व शक्ति पैदा होती है, फिर वो लोहा किसी और लोहे को, वो चुंबक बन जाता है, किसी भी लोहे को खींचने की ताकत रखता है। ऐसे ही ये विधान, इस विधान के माध्यम से आचार्य कहते हैं कि बाहर का करंट तो बहुत अच्छा है, अंदर आपके विधान को लेकर के कितना करंट बह रहा है, जितना करंट अंदर बह रहा है बस उसी अर्थों में धर्मात्मा है आप। भगवान के अभिषेक होने से पूर्व में अगर उपस्थित होते हैं चिंता के साथ, मतलब अंदर करंट बह रहा है। पूजा में आकुलता नहीं करते देव 8 दिन तक, 2 प्रहर 6 घंटा तो लगातार पूजा करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।